नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टिप्स रनर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज आप सभी के लिए दोस्तों यूपी टेट ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 लेके आया हूं दोस्तों, जो कि आपके यूपी टेट एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों सभी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, ठीक है। और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों आप पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक है। तो भारत में दोस्तों 3 जैव विविधता हॉट स्पॉट है, उनमें से इसमें से कौन सा एक है। अरावली हिल्स, खासी हिल्स पहाड़ियां या हिमालय, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक है। तो हिमालय जो है वो एक है इसमें से। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या पूछ रहा है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए क्या पूछा है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन थी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन थी। प्रतिभा पाटिल, किरण बेदी, पद्या नायडू या हंसा मेहता। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी, किरण बेदी थी। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों एक चीज़ और, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं आपके लिए दोस्तों जो भी आपके यूपी टेट ईवीएस हुआ दोस्तों, इसके अलावा हिंदी प्लस आपका सीडीपी दोस्तों, 3 चीज़ का दोस्तों मैं यहाँ पे आपकी तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। 90 नंबर की तैयारी दोस्तों मेरे माध्यम से आपके लिए होगी। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहेगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है, जिनमें से यह विषय व्यक्त होते हैं। कहा गया दोस्तों कि एक ऊपर परिभाषा दी गई है, विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान है और धारणाओं के माध्यम संबंधों का तार्किक अध्ययन है, जिसे ये विषय व्यक्त होते हैं, जिसमें ये विषय जो है वो व्यक्त होते हैं या व्यक्त किए जाते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था, W.C. डेम्पियर द्वारा, B.S. ब्लूम के द्वारा, कार्ल्स पावर द्वारा या J.W.N. सुलिवन द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों जरूरी होता है। शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा जानने के लिए, शिक्षार्थियों की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, या निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय जो है वो नहीं रहता है। या ऑप्शन 4 है, परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। दोस्तों आपको बता दें कि सतत और व्यापक मूल्यांकन होने से जो विद्यार्थियों में अनावश्यक परीक्षा को लेकर भय बना रहता है कि पेपर किस टाइप का होगा, ठीक है, कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें दोस्तों उसकी दूर हो जाती है। आप कह सकते हैं जो भय होता है परीक्षा को लेकर वो समाप्त हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए ऑप्शन नंबर या कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है, बुलेटिन बोर्ड, प्रतिमान, OHP या फ्लैनल बोर्ड। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें से कौन सा प्रक्षेपित सामग्री है, तो OHP होता है दोस्तों। कभी कभी OHP का फुल फॉर्म पूछ लेता है, ठीक है। क्या होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है। क्या होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि वायुमंडल में 99% भाग किन 2 गैसों का विस्तार है। तो वायुमंडल में दोस्तों 99% पे किन 2 गैसों का विस्तार पाया जाता है, ओजोन एवं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन का, आर्गन एवं ओजोन का। तो 99% पे किन 2 गैसों का विस्तार पाया जाता है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का विस्तार पाया जाता है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ हस्तियों एवं के लिए आवश्यक है। कह रहा है कि स्वस्थ अस्थियों के लिए कौन सा आवश्यक होता है, पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी, कैल्शियम एवं विटामिन डी। दोस्तों आपको बता दें कि स्वस्थ अस्थियों के लिए कौन सा जरूरी होता है, कैल्शियम और विटामिन डी महत्वपूर्ण होता है। विटामिन डी दोस्तों, विटामिन डी का स्रोत क्या होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, उसमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा,
कह रहा है कि बाल विवाह निरोध अधिनियम जो है दोस्तों, बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम जो है वो किस वर्ष पारित किया गया था, 2006, 2008, 1997 या 2021 में। तो भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम जो है 2006 में पारित किया गया था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है भी आपके एग्जाम की दृष्टि से। कह रहा है कि सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर जो है वो सुरक्षित रखता है, आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल या चुंबक मंडल। तो सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है, तो ओजोन स्तर सुरक्षित रखता है। ओजोन मंडल किस पे पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर पे पाया जाता है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का कौन सा तरीका होना चाहिए। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है भी, इस छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने के लिए, विषय के रूप में पढ़ाने के लिए रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा तरीका होना चाहिए। आगमन विधि, रटने पर। दोस्तों रटने की बात जहाँ पे कही जाए वो आप ऑप्शन तुरंत गलत काट दीजिए, क्योंकि रटना बिल्कुल नहीं होना चाहिए पढ़ाई में। निगमन विधि, इसमें दोस्तों छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का कौन सा तरीका बेहतरीन होता है, मनोरंजन एवं खेल विधि होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग होता है। विश्लेषण विधि में, स्वतः शोध विधि, संश्लेषण विधि या आगमन विधि। तो विशिष्ट से समान का सिद्धांत जो है वो किसमें प्रयोग होता है, आगमन विधि में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वो अवशोषित करते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं दोस्तों प्रदूषण को कम करते हैं या घटाते हैं क्योंकि वो अवशोषित करते हैं किसको, सल्फर डाइऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को या कार्बन डाइऑक्साइड को या नाइट्रोजन को। तो पेड़ पौधे प्रदूषण घटाते हैं क्योंकि वो अवशोषित कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं और उसके बदले में क्या मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। वस्त्र का प्रकार दिया गया और राज्य दिया गया। दोस्तों इससे पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है फिरन जो है वो जम्मू एवं कश्मीर का वस्त्र है, बिल्कुल सही है दोस्तों। पाव भाजी जो है पश्चिम बंगाल का, गलत है दोस्तों। ठीक है, रहिंदे हिमाचल प्रदेश का, बिल्कुल सही। फुलकारी जो है पंजाब का। दोस्तों पाव भाजी जो है पश्चिम बंगाल का नहीं है। ठीक है, तो यही सुमेलित नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड या कैल्शियम क्लोराइड। तो आम पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड का। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मलेरिया रोग होता है, मलेरिया रोग किसके कारण होता है। प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, एंट अमीबा, रिस्ट्रोवायरस या साल्मोनेला। दोस्तों आपको बता दें मलेरिया रोग जो होता है उसका वाहक कौन होता है, मच्छर होता है। ठीक है, तो किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम के द्वारा होता है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। वायु दाब मापने जो यंत्र है दोस्तों उसको किस नाम से जाना जाता है, बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, थर्मामीटर या हाइग्रोमीटर। तो वायु दाब मापने वाले यंत्र को किस नाम से जानते हैं, बैरोमीटर के नाम से जाना जाता है। और तापमान नापने के लिए थर्मामीटर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। दोस्तों सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। विटामिन के बारे में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कि विटामिन बी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है। रसकर्बी है, रतौंधी है, बेरी बेरी या रक्त का थक्का नहीं जमता। तो विटामिन के की कमी से दोस्तों रक्त का थक्का नहीं जमता। बेरी बेरी जो है वो विटामिन बी की कमी से रोग है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। स्कर्बी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है और रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों रतौंधी विटामिन ए का स्रोत पूछ लेता है, तो विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है, गाजर होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, उपरोक्त सभी। दोस्तों आपको बता दें कि उपरोक्त सभी क्या है, वायु प्रदूषण के उदाहरण हैं। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। राजस्थान के कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? राजस्थान के कुल लोकसभा जो सदस्यों की संख्या वो कितनी है? 20 है, 25 है, 22 है या 24 है? तो सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? अब 25 सदस्य हैं टोटल। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? मेला दिया गया और राज्य दिया गया है, कौन सा मेला और किस राज्य से मैच नहीं कर रहा है? ठीक है, अंबाजी मेला गुजरात में लगता है, बिल्कुल सही। माघ मेला उत्तर प्रदेश में, ये भी सही है। नंदा देवी मेला असोम में नहीं दोस्तों, नंदा देवी मेला जो है वो हिमाचल प्रदेश में लगता है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में लगता है। बृहस्पति मेला जो है वो राजस्थान में। तो कौन सा सुमेलित नहीं था? ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि पच्छाद उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ पे मिलते हैं? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पच्छाद उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ पे मिलते हैं? आमाशय में, श्वसनलिका में या वायुकोश में, आंत में? तो दोस्तों आपको बता दें कि पच्छाद उपकला जो है प्राणियों में कहाँ पाई जाती है? श्वासनलिका में पाई जाती है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कि घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरित गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं? घरेलू मवेशी पालतू जानवर दोस्तों और भेड़ जो होते हैं किस हरित गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं? ओजोन के लिए, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो किसके लिए उत्तरदायी होते हैं दोस्तों? मेथेन के लिए। इसका फार्मूला होता है दोस्तों CH4 रासायनिक फार्मूला होता है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? दोस्तों किस मृदा का निर्माण या मिट्टी का निर्माण लावा के द्वारा होता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटराइट मिट्टी? तो किस मिट्टी का निर्माण जो है लावा के द्वारा होता है? काली मिट्टी का। दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब है। और काली मिट्टी जो होती है दोस्तों कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन या नाइट्रस ऑक्साइड? तो कौन सी गैस जो होती है सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु था? गंगा एक्शन जो प्लान है दोस्तों उसको लाने का उद्देश्य क्या था? जल की गुणवत्ता में सुधार करना, जल की प्रचुरता में सुधार करना या जल का वेग या जल का तापमान में सुधार करना? तो किसके सुधार में था दोस्तों? जल की गुणवत्ता में। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। शिक्षकों की दोस्तों शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? उसकी सेवा, वेतन, गर्व, छात्रों का विश्वास? क्या होता है दोस्तों? छात्रों का विश्वास है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? दोस्तों इससे परिवार की विशेषता बताई गई है कि कौन सी विशेषता जो है परिवार की नहीं है। कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हैं, ये सही है दोस्तों। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा होती है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। वे समान आवास, भोजन एवं समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही। सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व होता है, ये भी सही है। जबकि दोस्तों प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कि परिवार की विशेषता नहीं है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि इसमें से रबी की फसल के बारे में पूछ रहा है कि रबी की फसल कौन सी है? ठीक है, धान, चना, गेहूं, मक्का, चना गेहूं, मक्का गेहूं। तो कह रहा है कि रबी की फसल कौन सी है दोस्तों इसमें से? तो कौन सी दोस्तों? चना गेहूं जो है क्या है? रबी की फसल है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकरण कहा जाता है क्योंकि इनमें होती है। पौधे दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के जैसे। कह रहा है कि पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है, क्यों कहते हैं?
श्वसन की क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, ये सभी होती है। दोस्तों पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। इसके दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं दोस्तों, और हमारे लिए जो है वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्नीशियम पुरस्कार दिया गया था। तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्नीशियम पुरस्कार दिया गया था। जल संरक्षण के लिए, वनों के संरक्षण के लिए, सामुदायिक वानिकी के लिए, सौर ऊर्जा के लिए। तो किसके लिए दिया गया था दोस्तों, जल संरक्षण के लिए उनको मैग्नीशियम पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों दबा के करिएगा। ठीक है।